हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देन क्लास 98। हम लोग क्लास 9 के एनुअल एग्जामिनेशन 2026 वार्षिक परीक्षा 2026 का क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको सॉल्व कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन 1 से 30 तक का भी सॉल्व कर चुके हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 100 तक का भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके पिछले हम वीडियो में बता चुके हैं। और शॉर्ट आंसर टाइप का 2 वीडियो में ये बना हुआ है, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप का 30 क्वेश्चन, हालांकि 15 ही क्वेश्चन इसमें आपको सॉल्व करना है। 30 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं ताकि ये पता रहे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये 30 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पिछले क्लास में। अब जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 5 नंबर का है। प्रश्न संख्या 31 से 38 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। 8 को क्वेश्चन है, ठीक है, 38 तक नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें जो है 8 क्वेश्चन दिया, इसमें से किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर देना है, 4 का छोड़ देना है। और सभी प्रश्न जो है 5 अंक निर्धारित है। तो चलिए हम इसको इस क्लास में सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 + x + y माइनस z प्लस xy माइनस yz माइनस zx माइनस xyz का गुणनखंड करना है, का गुणनखंड करना है, ठीक है, का गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर देखिए कई गो पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो पद है। 8 गो पद है तो हम 2 पद का जो है पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि 2 पद का पेयर किस तरह से बन पा रहा है। तो यहाँ पर देखिए माइनस zx है और माइनस xyz, इसमें से कॉमन लेंगे zx तो क्या बचेगा, 1 + y बचेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए 1 + y को पहले रखेंगे, 1 + y, ठीक है, प्लस x + y में x कॉमन लेंगे तो 1 + y बच जाएगा, x + xy, ठीक है, इतना हो गया। और इसके बाद है माइनस z माइनस yz, माइनस z, यहाँ माइनस z कॉमन लेंगे तो 1 + y बच जाएगा, माइनस z माइनस yz। इसके बाद यह हो जाएगा माइनस zx माइनस xyz, ठीक है। इतना सजा लिए तो 1 यहाँ पर हो गया, ये आपका हो गया 1 + 1 कॉमन लेंगे तो 1 + y, 2 पद का जो है जोड़ा बना लिए। इसके बाद यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, 1 + y, ये दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो 1 + y बच जाएगा। इसके बाद यहाँ माइनस z कॉमन ले लेंगे, माइनस z कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 + y, 1 + y, ठीक है। इसके बाद माइनस zx कॉमन ले लेते हैं, माइनस zx कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + y, सब में कॉमन हो गया 1 + y। तो 1 + y को कॉमन ले लेते हैं, 1 + y कॉमन हो गया। इसके बाद बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस यहाँ बच जाएगा x, इसके बाद बचेगा यह माइनस z और यहाँ पर हो जाएगा माइनस zx, इतना हो गया। अब देखिए 1 + y हो गया इंटू 1 + x, यहाँ पर इसको बड़ा क्वेश्चन कर देते हैं, 1 + x, ये आपका हो गया, माइनस z कॉमन ले लेते हैं तो 1 + x बच जाएगा, ठीक है। इसको बड़ा क्वेश्चन में ले लेते हैं। अब जो बच गया 1 + y इंटू 1 + x कॉमन ले लिए, 1 + x, तो बच गया कितना, यहाँ 1 बच गया, 1 - z। तो आपका यही हो गया 1 + x इंटू 1 + y इंटू 1 - z, यही आपका गुणनखंड हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 31 का हो गया, 31 का हो गया आपका गुणनखंड हो गया 1 + x इंटू 1 + y इंटू 1 - z। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, आपका 31 हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्यापित करें x³ - y³ बराबर x - y इंटू x² प्लस xy प्लस y²। तो यहाँ पर है आपका, देखिए
ये 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन सत्यापित करें। सत्यापित करना है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका LHS हो गया, ये RHS हो गया। तो RHS बराबर ये आपका हो गया LHS, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और ये हो गया RHS। तो LHS बराबर RHS यही वेरीफाई करना है, सत्यापित करना था। RHS बराबर क्या है, एक्स माइनस वाई, RHS से जाकर एक्स LHS को बराबर कर देंगे तो वही सत्यापित हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू, अब इसको तोड़ेंगे, एक्स को गुना करेंगे पहले इसमें, इसके बाद माइनस वाई से करेंगे। तो एक्स को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब माइनस से गुना करते हैं तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, वाई से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, आपका माइनस हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब, वाई और वाई स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई क्यूब। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस और एक्स स्क्वायर माइनस, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। एक्स वाई स्क्वायर प्लस और एक्स वाई स्क्वायर माइनस, ये दोनों भी कट जाएगा, बच गया कितना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या है, LHS के बराबर हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे तो LHS बराबर RHS आपका ये हो जाएगा सत्यापित हुआ, बस लिख देंगे सत्यापित हुआ। 32 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देख लिए, यह 32 नंबर वेरीफाई करना था। 32 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 5 का आलेख खींचे। आलेख खींचना है, ग्राफ खींचना है, ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 3y बराबर 5। तो 33 नंबर यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 33 में है समीकरण आपका दिया हुआ है, समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 5, इसी का आलेख खींचना है। तो एक x बराबर 0 रख के देखेंगे, एक मान निकालेंगे, और एक y बराबर 0 रख के एक मान, दो मान निकल जाएगा, और दोनों बिंदु प्राप्त कर लेंगे, और दोनों बिंदु से होती हुई एक रेखा खींच देंगे, वही आपका आलेख हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 5 का। तो पहले सारणी बना लेते हैं, ठीक है। x बराबर 0 रख कर देखते हैं, ये आपका हो गया सारणी। x बराबर 0 रख कर देखते हैं, तो x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर यहाँ पर लिख देंगे, x बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, 2 गुना में 0 माइनस 3y बराबर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस 3y बराबर तो 0 हो गया, बराबर हो गया 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 5/3। तो x बराबर 0 रखने पर y बराबर आ गया माइनस 5/3, और y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रखने पर क्या होगा, 2x माइनस 3 गुना में 0 बराबर हो जाएगा 5। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 5, तो इसलिए x बराबर कितना आ गया 5/2। x बराबर 5/2 रखने पर y बराबर आएगा 0, y बराबर 0 रखने पर x बराबर आ गया 5/2। तो यही सारणी हो गया आलेख का, और इसी सारणी के आधार पर हम एक आलेख खींच देंगे। तो इसके लिए आप लोगों को ग्राफ पेपर मिला होगा, उसी पर खींचना है, ठीक है। एक यूनिट दिया रहता है, उसको मान लेंगे कितना बताते हैं आप लोगों को। पहले जो है x अक्ष खींच लेंगे, ठीक है। पहले x अक्ष खींच लिए, x अक्ष हो गया आपका, ठीक है। ये आपका हो गया x अक्ष, हो गया x अक्ष, ठीक है। और यहाँ से खींच लेते हैं y अक्ष।
वाई अक्ष नीचे की ज़्यादा ज़रूरत है, माइनस में है तो इधर नीचे खींच देते हैं वाई अक्ष। ठीक है, हो गया एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये आपका हो गया वाई अक्ष। 6 पॉइंट कौन कौन सा है, 5/2 और -5/3 है। तो 5/2 और -5/3 है, तो यहाँ पर रफ कर लेते हैं। 5/3 है, 5/3 है और 5/2 है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी का 6 हो जाएगा। तो इसको पहले बराबर कर लेते हैं, 3 दूनी का 6 हो जाएगा और इस कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 15/6। ठीक है, 5/3 को लिख सकते हैं -15/6 और 5/2 को लिख सकते हैं, नहीं सॉरी, 5/3 को लिखते हैं -10/6। तब ना जाके 2 से कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2×5 10 और 2 3 का 6 और 5/2 को लिख सकते हैं 15/6। ठीक है, एलसीएम बराबर कर लिए -10/6 और ये 3 दूनी का 6 और 3×5 15, ये हो जाएगा 5/2 और ये आपका है -5/3 है ये, और ये है 5/2 है। तो अब जो है हम लोग जो है इसको, हम लोग को कौन कौन सा पॉइंट प्राप्त करना है, x=0 है तो y बराबर -5/3 है। तो -5/3 को -10/6 लिख सकते हैं, यानी कि 1/6 आधा इंच को यदि हम मान लेते हैं एक पॉइंट, ठीक है, 1/6 मान लेते हैं, आधा इंच को, ये आपका है मान लीजिए 1/6 हो गया, ये 2/6 हो गया, ये 3/6, ये 4/6, ये 5/6, 7/6, 8/6, 9/6, ये आपका हो गया 10/6। x बराबर जो है 15/6 प्राप्त करना है, तो ये आपका हो गया 10/6। इसके बाद जो है कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका हो गया 10/6, 11/6, 12/6, 13/6। ठीक है, 13/6 हो गया, 7 पर आएगा 14/6 और ये आपका 15/6। यह जो पॉइंट है 15/6, 15/6 यानी कि 5/2। और नीचे भी जो है आधा इंच को 1/6 में बांट लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका 0 है, ये पॉइंट हो जाएगा 1/6, ये 2/6, ये आपका हो जाएगा 3/6, ये 4/6, ये 5/6, ये 6/6, 7/6, 8/6 और कहीं 9/6, ये 10/6, 11/6 और ये 12/6। तो यहाँ 10/6 से ही मतलब है, तो ये आपका हो जाएगा, ये इसको डिनोट कर देते हैं 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, इस तरह से ये आपका हो जाएगा कितना, ये 15/6। और इधर है ये -1/6 है, ये -1/6, इसी तरह से ये आपका हो जाएगा, ये -2/6, -3/6, -3/6, -4 5 6 7 8 9 10, ये जो पॉइंट होगा ये आपका हो गया -10/6। इतना हो गया। अब जो है पहला जो है पॉइंट क्या है, 0 -5/3, तो -5/3 यानी कि 0 0 और -10/6, यह जो पॉइंट होगा x बराबर 0 पर, y बराबर कितना है -10/6, तो ये पॉइंट हो गया 0 -10/6, या लिख सकते हैं इसको 0 -5/3। ठीक है, और करके, और यहाँ पर है दूसरा है x बराबर 5/2, ये आपका 5/2 और y बराबर 0 है, तो ये पॉइंट जो हो जाएगा 5/2, 5/2 0, या इसको लिख सकते हैं 15/6 0। तो यह दोनों पॉइंट मिल गया, यह पॉइंट मिल गया और यह पॉइंट मिल गया। बस अभी इन दोनों पॉइंट को मिला देना है, हमारा आलेख बन जाएगा। आलेख तैयार हो गया। समीकरण 2x - 3y बराबर 5 का यही आपका हो गया आलेख, हो गया यही आलेख। इसी को जो है पेंसिल से बना देना है, गाढ़ा कर देना है, तो यही आपका हो जाएगा आलेख हो जाएगा। तो 33 का हो गया, 33 को हम लोग सॉल्व कर दिए। 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 हो गया, 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 में कह रहा है कि सिद्ध करें कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये आपका है 34 नंबर क्वेश्चन।
ये है 34 नंबर क्वेश्चन। सिद्ध करें कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यहाँ पर लिखेंगे कि सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सजा के लिखेंगे। ठीक है, समबाहु सिद्ध करना है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यही सिद्ध करना है, 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, उत्पत्ति में लिखेंगे, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होती है, इसलिए समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण जो है बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होती हैं, इसलिए तीनों कोण बराबर होते हैं। माना एक कोण जो है, मान लेते हैं एक कोण बराबर जो है x डिग्री। ठीक है, तो तीनों कोण बराबर होते हैं, तीनों कोण क्या हो जाएंगे, एक x डिग्री हो जाएंगे। ये आपका 34 नंबर क्वेश्चन। फिर हम लिखेंगे कि चूँकि प्रमेय नंबर 8 के अनुसार त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो मान लीजिए कोण x डिग्री है और तीनों कोण बराबर होता है, इसलिए तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, इसलिए x प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो 3x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, x बराबर हो जाएगा 180/3 यानी कि 60 डिग्री। तो अतः समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होते हैं। अतः समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण, यही सिद्ध करना था, हम लोग सिद्ध कर दिए, प्रत्येक कोण 60 डिग्री होते हैं, 60 डिग्री होता है। यही सिद्ध करना था, समबाहु त्रिभुज प्रत्येक कोण 60 डिग्री, तो हम लोग सिद्ध कर दिए। अतः सिद्ध हुआ, यहाँ पर लिख देंगे कि सिद्ध हुआ। तो 34 नंबर क्वेश्चन हो गया, 34 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्लास में जो है आपका 34 नंबर क्वेश्चन जो है फिर से देख लीजिए। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्लास में 4 क्वेश्चन रह गया है, 35, 36 और इधर है 37, 38। इसको अगले क्लास में हम सॉल्व कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।